अस्सलामुअलैकुम। मैं हमाद हूँ और मैं खान जिना अकेडमी क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सोल्यूशन। अब आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बीकर पड़े हुए हैं। ये तमाम सोल्यूशन है, मगर एक को हम लोग सोल्यूशन बोल रहे हैं, एक को सस्पेंशन बोल रहे हैं, एक को कोलाइड बोल रहे हैं। अब ये क्यों? यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग इसको कोलाइड, सस्पेंशन और सोल्यूशन क्यों बोलते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशन जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो सोल्यूशन बनता है। अब ट्रू सोल्यूशन हमारे पास जो पहला आता है वो है ट्रू सोल्यूशन। जब टू और मोर सब्सटेंसेस होमोजीनियस मिक्सचर, जब टू और मोर सब्सटेंसेस मिले तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, जिसे हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर एक बात हमें पता लग गई कि जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, ना कि कंपाउंड होते हैं। अब मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फ़र्क है? मिक्सचर ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको रेशो की ज़रूरत नहीं पड़ती। विदाउट रेशो वो बन जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, मैंने अभी एक गिलास लिया, उसमें इंक डाल दी 1 ड्रॉप, वो हमारे पास सोल्यूशन है। 2 ड्रॉप डाल दी, वो भी सोल्यूशन है। 3 ड्रॉप डाल दी, वो भी सोल्यूशन है। इसके बरक्स अगर आप लोग आए H2O वाटर का फार्मूला, अगर आप लोग इसकी जो रेशोज है उनको चेंज कर दें तो वाटर का मोलिक्यूल कभी भी नहीं बनेगा, वो हमारे पास एक कंपाउंड होता है। अब मैंने बोला होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ पे होमोजीनियस की भी बात आ गई। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स होती है, एक होती है हेट्रोजीनस, एक होती है होमोजीनस। अब होमोजीनस हमारे पास है ट्रू सोल्यूशन। इसमें जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मतलब आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से 2 सब्सटेंसेस मिले हुए हैं। यहाँ पर बीकर में आप देख सकते हैं जो मेरे पास सोल्यूशन है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मैंने किन 2 चीज़ों को मिलाया। यहाँ पर NaCl और वाटर को हम लोग ने मिलाया, हम लोग ने यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन को बनाया हुआ है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पार्टिकल साइज की हमारे पास बात हो रही है। 0.01 से लेकर 1 नैनोमीटर तक इसकी जो है साइज होती है, मतलब काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं। इस वजह से वो सॉल्वेंट में मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंट हमारे पास ये होता है, ये सोल्यूशन। लाइट इससे गुजर पाती है, क्योंकि आप देखिए जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो लाइट तो आराम से गुजर जाएगी, रिफ्लेक्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी है। शुगर इन वाटर, जब आप शुगर को पानी में मिला दें हमारे पास एक ट्रू सोल्यूशन बनता है। सोल्ट इन वाटर, जब आप नमक को पानी में मिलाएंगे हमारे पास एक ट्रू सोल्यूशन बनेगा। अब चलते दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप हमारे पास आती है सस्पेंशन। सस्पेंशन भी एक सोल्यूशन ही है, मगर ये हीट्रोजीनस सोल्यूशन है। होमोजीनस मैंने बता दिया था। हीट्रोजीनस मतलब कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बीकर में देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर चोक और वाटर को मिलाया हुआ है। जो चोक है वो नीचे की तरफ है, वाटर जो ऊपर की तरफ है, आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सस्पेंशन की एक खासियत होती है कि जब आप बनाते हैं आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे सोल्यूट नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। पार्टिकल साइज की बात कर लेते हैं। पार्टिकल साइज 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक हो सकता है, थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनके। बाकी ये कभी लाइट स्केटर करते कभी नहीं करते। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपने सोल्यूट क्या लिया है, सॉल्वेंट क्या लिया है, उस बिना पर होगा। फिर यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल भी आ गई, मड इन वाटर, कीचड़ वाला पानी जो होता है। चोक इन वाटर जो मैंने लिया हुआ है वो भी चोक इन वाटर ही है। पेंट्स होता है, इंक्स होता है, ये सारे हमारे पास सस्पेंशन है। अभी हमारे पास लास्ट आता है कोलाइड। कोलाइड भी हीट्रोजीनस मिक्सचर है, बता चुका हूँ क्या है। पार्टिकल साइज जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, 1000 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। सोल्यूट कान भी फिल्ट्रेट, सोल्यूट जो होते हैं इसके फिल्ट्रेट नहीं हो पाते। और कोलाइड की ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें हमारे पास टिंडल इफेक्ट आ जाता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट ऐसा है ना कि अगर मैंने आपको अभी बोला कि सॉल्यूशन से लाइट बिल्कुल गुजर सकती है क्योंकि पार्टिकल साइज छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि लाइट तो गुजरेगी लेकिन वो बिखर जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है, मिल्क, बटर, जेली, ब्लड, स्मोक, फॉग, ये सारी हमारे पास कोलाइड की एग्जांपल है। आप टिंडल इफेक्ट मैंने आपको बोला था कि सॉल्यूशन में हमारे पास जो लाइट होती है वो बिल्कुल पास थ्रू हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो लाइट है वो बिल्कुल गुजर रही है, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे हैं कि लाइट ब्लॉक की न्यूरी बिल्कुल जैसी है उसी तरह गुजर रही है। इसके बरक्स हमारे पास जो सस्पेंशन है उसमें आप ये देखें, सस्पेंशन में जो लाइट है ऊपर की तरफ से गुजर रही है लेकिन नीचे की तरफ नहीं हो पा रही। क्यों? नीचे की तरफ है सोल्यूट के पार्टिकल, वो उसकी जो पाथ है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, जबकि ऊपर से आराम से वो जा रही है। इसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट।